11। साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। बाणी संत पलटू साहब जी की कुंडली। साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम अचार करे बहु तेरा कोई। खाए सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। मर्दा सब का मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति को जन कोई करे हंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। पलटू ऊंची जाति को जन कोई करे हंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। जाने अनजाने हम सब परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के मिलाप के सिवाय जन्म मरण के अनंत चक्कर के दुख दर्द से छुटकारा पाने का कोई और उपाय नहीं है। हम सब अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार परमात्मा को जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसकी खोज के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग चर्च यानी गिरजाघर जाते हैं, कुछ मस्जिद या मंदिर जाते हैं और कुछ तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। कुछ अन्य उस परमात्मा को दुनिया के शोरगुल से दूर जंगलों, पहाड़ों या गुफाओं के एकांत में ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास है कि दान, पुण्य, त्याग और कड़ा आत्म संयम उन्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। फिर वे हैं जो सोच लेते हैं कि ब्रह्मचर्य और धर्म ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा को पाने की कोशिश में लोग अलग अलग तरीके और साधन अपनाते हैं। पलटू साहब कहते हैं कि इन सब रास्तों में केवल प्रेम और प्यार का रास्ता कारगर है और परमात्मा को भाता है। लेकिन जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि परमात्मा अदृश्य है और इंद्रियों के द्वारा उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। अतः स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है कि हमारे प्रेम और भक्ति के योग्य कौन है? किसकी भक्ति हमें परमात्मा के प्रेम की ओर ले जाएगी? इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए संतों ने सारी दृश्यमान रचना पर बारीकी से नजर डाली। उन्होंने देखा कि सारी रचना 5 तत्वों की बनी हुई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसलिए इस रचना को शरीर में कार्यशील तत्वों के अनुसार 5 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली और सबसे ऊंची श्रेणी इंसानों की है, जिसमें 5 तत्व मौजूद हैं। इसके बाद चौपाए जानवर जैसे गाय, घोड़े, कुत्ते आदि हैं। उनमें विवेक और सोचने की शक्ति नहीं है,
क्योंकि आकाश जो इस मानसिक शक्तियों का मूल है उनमें सुप्त अवस्था में है। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनमें 3 मुख्य तत्व हैं, हवा, आग और पानी। चौथी श्रेणी रेंगने वाले जीव, सांप, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े आदि की है। उनमें केवल 2 तत्व सक्रिय हैं, अग्नि और पृथ्वी। 5वीं श्रेणी में पेड़ पौधे, सब्जियां आदि हैं, जिनमें प्रधान तत्व पानी है और दूसरे 4 तत्व केवल नाम मात्र हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि मनुष्य सृष्टि का सिरताज है, क्योंकि इसमें 5 तत्व सक्रिय हैं और मनुष्य ने हर तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरा विकास कर लिया है या करने की क्षमता रखता है। मान लें कि एक आदमी गाय या बंदर की पूजा करता है, इससे उसकी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति में किसी भी तरह का सुधार कैसे हो सकता है? अपने अगले जन्म में निश्चित रूप से उसे निचली योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। इस सिद्धांत के अनुसार हम मौत के बाद उसी योनि में जाते हैं जिससे जीवन काल में हमारा लगाव और मोह था। हिंदुस्तान में कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चिड़ियों, सांपों, पेड़ पौधों जैसे तुलसी और पीपल आदि की पूजा करते हैं। कुदरत के कानून के अनुसार उन्हें भी निचली योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। परमात्मा अदृश्य है। देवी देवता और देह रहित हस्तियों को भी शारीरिक आंख से देखा नहीं जा सकता। जानवर, पक्षी और इंसान से नीचे की सारी रचना हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। फिर परमात्मा जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उससे एक रूप होने के लिए हम किससे प्रेम करें, किसकी भक्ति करें? यदि हम कहते हैं कि इंसान की भक्ति करनी चाहिए, तो इंसान की भक्ति क्यों करे? खासकर आजकल के लोकतंत्र के दौर में, जब सब इंसानों के एक जैसे अधिकार हैं। अपनी खोज में इस मूल सच्चाई पर पहुंचकर कुछ जिज्ञासु नास्तिकता की ओर खिंच जाते हैं और परमात्मा के अस्तित्व तक को मानने से इनकार कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि यहां से आगे और भी खोज की गुंजाइश है। हुजूर महाराज जी इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा तर्कसंगत उदाहरण दिया करते थे। वे कहा करते थे कि मान लें कि एक कमरे में बहुत से रेडियो रखे हैं जो किसी बैटरी या बिजली से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या हम कोई समाचार सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये रेडियो जो बैटरी से जुड़े नहीं हुए तब तक समाचार प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनकी तार किसी बैटरी या बिजली से जोड़कर उन्हें किसी ऐसे स्टेशन की ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स को ग्रहण करने के योग्य न बना दिया जाए जहां से समाचार भेजे जा रहे हों। इसके लिए हमें किसी ऐसे इंजीनियर को ढूंढकर उसकी सहायता लेनी पड़ेगी जिसे रेडियो की तकनीकी जानकारी हो। इसी प्रकार हम में से हर एक के अंदर एक रेडियो है, आत्मा, जो अपने मूल स्थान से संदेश लेने में समर्थ है, परंतु हमारा मूल स्रोत से संपर्क टूटा हुआ है। इस संपर्क को फिर से स्थापित करने के लिए हमें संतों की सहायता की जरूरत है। संतजन वे जागृत आत्माएं हैं जो हमारे रेडियो अर्थात आत्माओं को बिजली की विद्युत तरंग यानी साउंड वेव्स यानी शब्द से जोड़ने की कला में निपुण इंजीनियर हैं। नाम ने सारी सृष्टि की रचना की है, उसी के आधार पर यह रचना चल रही है। रेडियो हमारे अंदर है और बैटरी भी, पर हमें संत सद्गुरु की सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सतगुरु हमें जानकारी देते हैं कि हम किस प्रकार अपने रेडियो की तार बैटरी से जोड़ें, जिससे हम अपने अंदर परमात्मा की आवाज को सुन सकें। परमात्मा का संदेश, वो दिव्य संगीत निरंतर हमारे अंदर गूंज रहा है, लेकिन हमारे अंदर के कान बंद हैं। केवल वे गुरमुख जन जो परमात्मा से अभेद हो चुके हैं, अपने मार्गदर्शन द्वारा हमारे अंदर के कानों को दिव्य संगीत सुनने की योग्यता प्रदान कर सकते हैं। संतजन वे पहुंची हुई आत्माएं हैं जो सतनाम के समंदर से अभेद हो गई हैं। दीक्षा के समय वे हमें दिव्य अमृत की बूंद प्रदान करते हैं, जो आंतरिक अभ्यास के द्वारा पाप कर्मों की मैल को धो डालती है। जब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं करते, ये ईश्वरीय देहधारी हस्तियां ही वास्तव में हमारी पूजा के योग्य हैं, भक्ति के लायक हैं। उनके बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जान हो मानस देहा। संतों और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं होता। परमात्मा का सच्चा भक्त परमात्मा का ही रूप होता है। मनुष्य देह में विराजमान होने के कारण उसे समझने में गलती नहीं करनी चाहिए।
जैसे भवसागर में उठी लहरें फिर सागर में ही समा जाती हैं, वैसे ही गुरमुख या संतजन समुद्र से उठी एक लहर की तरह हैं जो कुछ समय के बाद वापस उसी में समा जाती है। वे शब्द में से आते हैं और इस धरती पर रहते हुए शब्द का ही मार्ग दिखाते हैं। वे इस धरती पर अपना लक्ष्य पूरा करके वापस शब्द में ही समा जाते हैं। वास्तव में शब्द ही गुरु है। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। हमें नाम का भेद देने के लिए और इससे जोड़ने के लिए ही शब्द मनुष्य रूप धारण करता है। बाइबल के अनुसार, और शब्द ने देह धारण की और हमारे बीच निवास किया। क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए एक इंसान ही हमें ज्ञान दे सकता है। अतः हमें शब्द का भेद देने के लिए परमात्मा मनुष्य देह धारण करता है, जिसे हम सद्गुरु के रूप में पहचानते हैं। यहां अपना काम पूरा करके सद्गुरु अपने धाम वापस चले जाते हैं। हम भी सद्गुरु की भक्ति और प्यार से बंधे उसी ओर खिंचे चले जाते हैं जहां से वे आए थे और जिसके साथ संसार में रहते हुए भी वे निरंतर संपर्क में थे। इस प्रकार हम भी शब्द यानी नाम में समाकर परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। हमारा शब्द से अलग होना ही 84 लाख योनियों के चक्कर में निरंतर भटकने का कारण है। देहधारी सद्गुरु की दया मेहर ही हमें शब्द के संपर्क में ला सकती है। हमारा प्रेम और भक्ति हमें सद्गुरु की दया का पात्र बना सकती है। पलटू साहब इतिहास के पन्नों से उदाहरण लेकर हमें समझाते हैं कि प्यार और भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा भक्तों ने अपने संत सतगुरुओं, पीर पैगंबरों की प्रसन्नता प्राप्त की है। श्री कृष्ण जब दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर गए, राजा होने के अहंकार के कारण दुर्योधन को विश्वास था कि वो उसके महल में आएंगे और उसके राजसी आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। परंतु राजमहल न जाकर श्री कृष्ण सीधे अपने भक्त दीन और निर्धन दासी पुत्र विदुर के घर गए। राजसी स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन छोड़कर वो साधारण भाजी खाकर खुश हुए, जिसमें विदुर अपनी अति निर्धनता के कारण नमक तक नहीं मिला पाए थे। श्री कृष्ण ने एक दासी के पुत्र की संगति को कहीं ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से अति निर्धन होने के बावजूद भी उसका हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से भरपूर था। पलटू साहब का अगला उदाहरण श्री रामचंद्र जी और निम्न जाति की भीलनी शबरी का है। जब रामचंद्र जी अपने वनवास के समय दंडक वन में गए तो वहां के हर ऋषि और मुनि ने सोचा कि भगवान रामचंद्र जी उसी के पास पधारेंगे। कुछ को अपनी धार्मिकता का घमंड था, तो किसी को अपने बड़े आत्मसंयम का अभिमान और कईयों को अपनी विद्वता, ब्रह्मचर्य और त्याग का अहंकार था। एक निम्न जाति की भीलनी भी जंगल में रहती थी, परंतु निम्न जाति की होने के कारण ऋषि मुनि उसका तिरस्कार करते थे। उसने बड़ी उमंग से अपने दिल में प्रार्थना की कि दयालु भगवान रामचंद्र जी उसकी दीन कुटिया में पधारने की कृपा करें। परंतु उसकी झोपड़ी में रामचंद्र जी को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। जंगल में पेड़ अनेक तरह के फलों से लदे हुए थे, लेकिन वो जानती थी कि उसे फल तोड़ने की अनुमति नहीं है। वो झाड़ियों के नीचे गिरे हुए थोड़े से सूखे बेर ही बटोर कर ला पाई। ये सोचकर कि शायद कुछ बेर खट्टे हों, उसने हर एक बेर को चख कर खट्टे और मीठे बेरों को अलग अलग किया। अपनी सरल पर अपार भक्ति में वो भूल गई कि फलों को चखने से वे जूठे हो गए हैं और इस प्रकार खाने के योग्य नहीं रहे। इसके बावजूद भी भगवान श्री रामचंद्र सीधे उसकी झोपड़ी में गए, बेरों को बड़े स्वाद से खाया और बार बार कहते रहे कि बेर कितने मीठे हैं, मैंने इतने स्वादिष्ट बेर कभी नहीं खाए। निसंदेह उन फलों ने नहीं, बल्कि उसके प्यार और भक्ति ने भगवान राम को आकर्षित किया था। पलटू साहब एक और दृष्टांत देते हैं। महाभारत की समाप्ति पर जब पांडवों ने विजय उत्सव मनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ रचाया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आपका यज्ञ तभी संपूर्ण माना जाएगा जब यज्ञ के अंत में आकाश में घंटे की आवाज सुनाई देगी। उन्होंने इस यज्ञ में दूर दूर से महात्माओं, ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को भोज के लिए निमंत्रित किया। फिर भी भोज के अंत में घंटा नहीं बजा। उनके विनती करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया, परंतु घंटा फिर भी नहीं बजा, तो वे बड़े उदास हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि अंतर ध्यान होकर देखें कि वो महात्मा कौन और कहाँ है जिसकी उपस्थिति से यज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त हो सकेगा। श्री कृष्ण ने बताया कि पास ही
एक निम्न जाति का महात्मा सुपच्छ है, वो भोज में शामिल नहीं हुआ और उसकी अनुपस्थिति के कारण घंटे की आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि अब भी पांडवों के मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने सोचा कि शायद गरीब महात्मा को पता नहीं लगा कि उनके यहाँ प्रीति भोज चल रहा है। पांडवों ने सुपच्छ को एक अधिकारी भेजकर निमंत्रित किया, ये सोचते हुए कि प्रीति भोज के बारे में पता लगते ही वो एकदम आ जाएगा। लेकिन महात्मा नहीं आया। तब सभी पांडवों ने स्वयं जाकर उन्हें निमंत्रण दिया। सुपच्छ ने फिर ये कहकर मना कर दिया कि वो उनका भोजन तब तक नहीं खाएगा जब तक वे उसे 101 अश्वमेध यज्ञों का फल नहीं देते। पांडव बिल्कुल निराश होकर वापस आ गए। वे उसे 101 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकते थे, जबकि वे एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण करने में भी सफल नहीं हो रहे थे। उन्हें इतना उदास देखकर पांचों पांडवों की पत्नी रानी द्रौपदी ने अपने हाथों से अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। फिर वह नंगे पैर सुपच्छ के आश्रम में गई और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ विनती की कि हमारे घर पधारें। उन्होंने उसके सामने भी वही शर्त रखी जो पांडवों के सामने रखी थी। द्रौपदी ने जवाब दिया कि मैंने आप जैसे महात्माओं से ही सीखा है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से किसी पूर्ण महात्मा के दर्शन के लिए जाता है तो वो हर कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्रौपदी ने आगे कहा कि आपके आश्रम तक मैं जितने कदम चली उनमें से आप 101 अश्वमेध यज्ञों का फल स्वयं रख लें, बाकी मुझे दे दें। महात्मा जानते थे कि द्रौपदी का हृदय शुद्ध और नम्र है, इसलिए बिना किसी विरोध के वे चुपचाप उसके साथ महल में आ गए। जब महात्मा ने भोजन किया तब घंटा बजा। इन उदाहरणों के द्वारा पलटू साहब अच्छी तरह समझाना चाहते हैं कि प्रभु के भक्तों, संतों और गुरमुखों को केवल सच्चे प्रेम और दीनता से रिझाया जा सकता है। फिर समझाते हैं कि अभ्यास में सफलता के लिए प्रेम जरूरी है, क्योंकि प्रभु को केवल प्रेम और भक्ति ही भाती है। वे ये भी कहते हैं कि जहां हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा वहां ना तो कोई हमारी जाति पूछेगा, ना ही किसी को हमारी जाति या धर्म की परवाह होगी, और ना ही हमारा प्रवेश इसलिए रोका जाएगा कि हम हिंदू या मुसलमान, क्रिश्चियन या किसी अन्य धर्म के अनुयायी नहीं हैं। हमें तो हिसाब देना पड़ेगा कि हमने किस तरह अपना जीवन बिताया, यानी पृथ्वी पर हमारे जीवन काल में हमारे विचार और कर्म कैसे थे। परमात्मा की कोई जाति, रंग, रूप या धर्म नहीं है, ना ही हमारी आत्मा के ऐसे कोई बंधन है। आत्मा तो दिव्य सागर की एक बूंद है। जब परमात्मा का कोई संप्रदाय, जाति या रंग नहीं है, तब आत्मा का कोई संप्रदाय, जाति या रंग कैसे हो सकता है, जबकि दोनों का सार रूप एक ही है। पलटू साहब उपदेश देते हैं, पलटू ऊंची जाति को जन को करे हंकार, साहब के दरबार में केवल भक्त प्यार। किसी को इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि उसकी ऊंची जाति उसे स्वर्ग ले जाएगी, या क्योंकि वह ऊंचे कुल से है इसलिए उसे ही प्रभु के दर्शन करने का अधिकार है। हम किसी भी जाति, धर्म या देश के क्यों ना हों, या जीवन में किसी भी स्थिति में क्यों ना हों, जो भी सच्चे प्रेम से प्रभु की पूजा, उसकी भक्ति करेगा, वो उस तक पहुंचने में सफल होता है। हमारी जाति, रंग और धर्म का संबंध केवल हमारे शरीर से है, और ये सब शरीर के साथ ही आग या मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, जित्थै लेखा मंगिए तिथै दे जात न जाए। बुल्ले शाह कहते हैं, अमला उत्ते होन न बेड़े खड़ी रहणगियां जाता। संत कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हर कह भजे सो हर का होए। संत महात्मा हमें जाति और संप्रदायों के बंधन से निकालकर प्रेम और भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने आते हैं।